हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो गाइस, बहुत सारी आपकी डिमांड के ऊपर ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कि हम सब ने जो है वो यूरोप घूमने के लिए जाना है, शेंगन वीज़ा लेना है। आपने थंबनेल देख लिया है। और स्पेशल ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये बहुत होता है कि हम ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बना लें, शेंगन का वीज़ा ले लें, ट्रैवल कर लें, है ना, 2-4 कंट्रियाँ घूम आएँ। उसके बाद हम जो है वो बड़ी जगह का वीज़ा अप्लाई कर दें, यूएसए का अप्लाई कर दें या कनाडा का अप्लाई कर दें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे कि अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, एम्बेसी फीस क्या है, सभी प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं सर जुबैर रशीद। पहचान के मोहताज तो नहीं है, फिर भी जो है इनकी इंट्रोडक्शन देनी बनती है। तो सर का करते हैं स्वागत और इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा शेंगन वीज़ा के लिए। वेलकम सर ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच हैरी, दोबारा एक दफ़ा मुझे बुलाने का और अपने व्यूअर्स को बड़ी हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे के, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्वालिफाइड या रेगुलेटेड बंदे से जब आती है तो उस लीगल ओपिनियन की अपनी वैल्यू होती है। बिल्कुल। एंड यही आज आपने, बहुत सारे स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि जब स्टूडेंट यूके में आता है, ऑब्वियसली वो यंग होता है जी, वो दुनिया घूमना चाहता है, बिल्कुल, अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाना चाहता है जी, ट्रैवल हिस्ट्री बनना चाहता है, नए नए एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में महसूस होना चाहता है, तो क्यों ना जब स्टूडेंट यूके में आए तो उसको किसी ऐसी जगह का बताया जाए या ऐसी डेस्टिनेशन का बताया जाए जो कि स्टूडेंट बजट में भी आती हो, इसका वीज़ा भी ऑलमोस्ट 100% हो और जो यूके से नज़दीक भी हो। तो ये हमने जो चुना है शेंगन स्टेट्स का। जी, इनफैक्ट जो यूरोप जो है जिसमें 32 कंट्रीज आते हैं, जी, तो हम चाहते हैं जब स्टूडेंट इधर आए तो अपनी शॉर्ट वेकेशन में, जी, जिसके एरोप्लेन का जहाज का टिकट भी सस्ती है, जी। या यूरो ट्रेन से भी जा सकते हैं। अब पेरिस की मैं टिकट चेक कर रहा था, 69 पाउंड की थी एक पर्सन There you की। go. You जी, answer your own question. जी, तो जिसमें जाना भी आसान हो और वीज़ा भी तुरंत से लग जाए, जी, तो शेंगन वीज़ा मेरे ख्याल से अगर स्टूडेंट शॉर्ट वेकेशन के लिए जाना चाहता है तो ज़रूर अप्लाई करें। यू गॉट नथिंग टू लूज। तो इस सिलसिले में हम आज स्टूडेंट को गाइडलाइन देते हैं कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, या हम सिटी लॉ प्रैक्टिस या हैरी आपको, या हम दोनों मिल के स्टूडेंट को कैसे उनको मैक्सिमम उनको फ़ायदा दे सकते हैं। जी। तो गाइज, अब आप सभी को पता है कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, है ना, मई जून जुलाई में जो है वो छुट्टियों के दिन होती हैं, और यही सबसे अच्छा है पोर्चुगल के बीच वगैरह देखने के लिए। सभी अच्छी अच्छी जगह जो है वो यूरोप जो है मेनली, जो मेरे को लगता है गर्मियों में ही घूमने के लिए अच्छा होता है। तो गाइज, आज हम सारी डिटेल जो है वो, कहते हैं ना, समुंदर को एक जो होता है कोजे में बंद करना, उसमें बंद करना, वो बात होगी। सारी डिटेल जो सर के पास है शेंगन वीजे के बारे में, वो इस आपको बर्तन में डाल के आपके सामने रख देंगे और आप गटागट करके पी जाना। तो सर, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें, या कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, एलिजिबल हम कैसे होते हैं उस वीजा के लिए। मैं आपको एक जनरल रूल इमिग्रेशन का बता दूं वेस्टर्न कंट्रीज की। जब भी आप किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, भले वो शेंगन हो, वो अमेरिका का B1 B2 हो, या कनाडा का TRB हो, या किसी भी कंट्री का हो, जी, सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जी, पासपोर्ट इतनी हद तक वैलिड हो कि जब आप वापस उस कंट्री में आए तो पासपोर्ट की वैलिडिटी हो। जी, ठीक हो गया। नंबर 1। बिल्कुल। प्रिंसिपल नंबर 2, आप जब किसी भी कंट्री में विजिट के लिए जाते हैं, भले वो शेंगन स्टेट्स हो, शेंगन कंट्री हो, तो मेक श्योर करें टिकट आप दोनों तरफों की बुक कराएं, जी, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे आपकी इंटेंशन शो करता है कि आपने उस कंट्री में अब स्टे नहीं करना, वापस आना है। जी, तीसरी चीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन ऑफिसर देखना पसंद करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है आपकी, क्या आप ये ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब चूंकि स्टूडेंट जो होता है उसका मेन मकसद तो यूके में या किसी भी कंट्री से अगर वो शेंगन में जाना चाहे, जी, वो तो स्टूडेंट ही होता है, उसकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम एज सच सॉलिड नहीं होता। जी, तो फिर हमें ये प्रूव करना होता है उस वीज़ा ऑफिसर को कि आपके पास इतनी सेविंग है, जी, या आप इस ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं। कि कितनी सेविंग्स के साथ जो है वो स्टूडेंट ट्रेवल कर सकते हैं, मैं आपको एक एवरेज फिगर बता सकता हूँ। या एवरेज। एटलीस्ट अगर आप 2000 पाउंड भी लेके चलें, जी, दैट माइट बी इनफ। डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंट्रीज में घूमनी है। Alright. लेकिन ऑब्वियसली
जितने ज़्यादा पैसे होंगे, जी जो रीजनेबल सेविंग होगी, उतना ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जी या जो कॉन्सुलेट में वीज़ा ऑफिसर बैठे हैं, जी उनको ये मेक श्योर हो जाएगा कि यू कैन अफोर्ड टू ट्रैवल टू यूरोप, या आप यूरोप में ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं। जी ये मैं आपको यूके की बता रहा हूँ, अगर आप यूके के अंदर हो। जी अगर इससे ज़्यादा हो तो उसका नुकसान तो नहीं है, जी लेकिन एटलीस्ट इतनी ज़रूर हो, इससे कम भी चल जाती है, ऑलराइट लेकिन जस्ट एक सेफ फिगर लेके चलें। जी। तो ये कितने पुराने होने चाहिए 2000? आइडियली 3 महीने के पुराने हो, चल जाते हैं। अगर 3, अगेन जो शेंजन वीज़े का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये सब आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी पे देखा जाता है कि आप कितने क्रेडिबल हैं। जी ये नहीं हो सकता कि आप हफ्ता पहले यूके में स्टूडेंट वीज़ा के लिए आए, स्टडी आपकी चल रही हो, आप कल शेंजन अप्लाई कर दें। जी ऐसा मत कीजिएगा। दैट्स रॉन्ग, दैट्स ऑब्वियसली रॉन्ग। दैट सीम ऑब्वियसली कि कोई डॉजी चीज़ हो रही है। जी तो क्या आपने करना है कि जब आपकी वेकेशन हो जी या कोई ऐसा यूरोप में कोई इवेंट हो, तब आप अप्लाई करें। जी और अगर वहां से आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है तो वेल एंड गुड। अगेन ये डिपेंड करता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। जी अगर आपने एज अ टूरिस्ट जाना है तो आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। जी अगर आपने यूरोप कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या शेंजन स्टेट्स में, शेंजन कंट्रीज में किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, तो उनका पासपोर्ट की कॉपी, जी उनका स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन, उनकी जिस जगह पे आपने रहना उसका एड्रेस, जी और उनसे जो क्लियर रिश्ता है वो बताना होता है कि ये हमारा रिश्तेदार है, अंकल है, आंटी है, जी हमने इससे मिलना है और इससे पहले मिले नहीं। जी। तो हम अगर हमारे पास ये सब चीजें ना भी हों, फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो उसके बिना भी चल जाएगा? बिल्कुल। आप एज लाइक आई सेड, अगर Yeah. आप एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, एज अ विजिटर जाना चाहते हैं, तो स्पॉन्सर होना मैंडेटरी नहीं है। आप स्पॉन्सर के बिना भी जाते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का विजिटर वीज़ा या शेंजन विजिटर लगाया है, वीज़ा लगाया है, और उसमें बहुत सारे में स्पॉन्सर नहीं भी थे। जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई इंटरव्यू वगैरह तो नहीं होता उस वीजा के लिए? मोस्ट लाइकली शेंजन स्टेट के लिए अगर आप यूके में हो तो इंटरव्यू नहीं है, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन में पूरी तरीके से वाजिया ना हो, जी क्लैरिटी ना हो, फिर इंटरव्यू या आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है। जी एज सच इसमें इंटरव्यू नहीं होता है जैसा अमेरिका के B1 B2 में इंटरव्यू होता है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं आज आपके पास फाइल लेके आता हूँ और लगा देता हूँ, है ना, तो कितना जो है वो टाइम लगेगा, मैक्सिमम और मिनिमम? हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो 3 से 4 दिन के अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आपकी एप्लीकेशन तैयार करके अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं। अपॉइंटमेंट मिलने का टाइम है, सम टाइम हफ्ता लग सकता है, सम टाइम 2 वीक लग सकते हैं, सब्जेक्ट टू कोविड रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू फेस्टिव हॉलीडेज। जी डिपेंड करता है जी कि एम्बेसी, जिस एम्बेसी को आपने चुना है वो कितनी बिजी है, जी या उसकी जो कॉन्सुलेट ऑफिस कितने हैं यूके के अंदर। जी इन शॉर्ट आपको 2 वीक के अंदर नॉर्मली अपॉइंटमेंट 2-3 वीक के अंदर मिल ही जाती है, जी। और जो प्रोसेसिंग टाइम है एम्बेसी का वो विद इन 2 वीक्स आपको जवाब दे देते हैं। तो और रफली अगर आप गेस लगा के चलो तो 1 मंथ या 40 दिन में, 50 दिन में जो है वो सारा प्रोसेस जो आपका जो है वो पूरा हो जाता है। तो मेन जो आपको करना क्या है, जो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप जब आपकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, फॉर एग्जांपल अब जो चल रहा है अप्रैल मई चल रहा है, तो आपकी जून में छुट्टियां स्टार्ट होनी है, तो आप 10-15 दिन या 1 मंथ पहले आप जो है विजिट कर सकते हो आपके पास, और एटलीस्ट हम प्रोसेस चला दें कि हमने जून में घूमने जाना है, इसीलिए हम अभी जो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल, 1 महीना लेके चलें, दैट विल बी ऑन द सेफ साइड जो शेंजन स्टेट में जाने के लिए। तो गाइज ये जो है मेरे को लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो गाइज नंबर मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और स्क्रीन पे भी बता दूंगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो जो भी यूके में है हमारे भाई बंधु, तो उनका जो है वो हम जो है वो सीधी सर के साथ मीटिंग करवा देंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी आते हैं और पूछते हैं कि सर मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, या आप नंबर दे दो। तो गाइज 1 मैन आर्मी सर ऐसे काम कर रहे हैं, 1 मैन आर्मी की तरह, कि एक ही बंदा आप सभी के कॉल्स जो है वो नहीं उठा सकता। इसीलिए जो है इनका स्टाफ है सारा, है ना, प्रॉपर वेल एजुकेटेड स्टाफ है। अगर आपकी उनसे भी बात होती है तो आप उनसे भी अपनी जो है वो डिस्कशन करो, क्योंकि एट द एंड जो रूट्स के पास ही सभी कुछ आना है, रूट से पूछ के जो है आगे बात बढ़नी है। तो सर से
एंड में जो आपकी फाइल जो सबमिट होती है ना प्रॉपर, वो सर को दिखाई जाती है बाद में, फिर ये जो है सबमिट होती है। तो आप इस बात की वरी ना किया करो कि जुबैर सर हमको नहीं मिले या हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। आप इस बात के ऊपर फोकस करो, आप सिटी लॉ के यहाँ ऑफिस में पहुंच गए हो तो आपकी बेड़ी पार। बिल्कुल, थैंक यू हैरी फॉर एक्सप्लेनेशन। मैं इसको मज़ीद ऐड करता चलूँ, अगर आप सिटी लॉ के किसी भी ऑफिस में आ जाएं, मैं ना भी हूँ तो जो स्टाफ होगा वो हमारा ट्रेंड स्टाफ है जी, जो उसने काम किया होगा इवेंचुअली वो मैं देखता हूँ, और मैं ना भी अगर देखा तो उसको ऐसा ही होगा कि जैसे मैंने किया हो जी, बिकॉज वेल ट्रेंड स्टाफ। जी, और एक चीज़, क्योंकि रिसेंटली हमें कॉल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हमने मज़ीद इसमें स्टाफ और ऐड किया है जी, और फ़ोन नंबर, फ़ोन लाइनें आपने देखी होंगी, आपको जी, दिखाया भी गया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप भी वीडियो बनाते हो हमारे साथ तो आपको भी रीअश्योर होना चाहिए कि व्हाट वी अप टू, कि बिल्कुल, हम क्या दे सकते हैं, Up to date, हम किसी yeah. को मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें, बिल्कुल, उनका भी फायदा हो और ऑब्वियसली हम भी उनको एक अच्छी सर्विस दें। बिल्कुल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ख़राब ना हो, जी, ये मैं एक कहना चाहता हूँ, और उनको वेटिंग टाइम कम से कम हो। जी। और इसलिए जो चीज़ें हम करते हैं वो सिटी लॉ के सुपरविजन के अंदर ही होती हैं। तो एट द एंड सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा नाम लेता है आके कि हाँ भाई मैं हैरी भाई को जानता हूँ, जब मैं उनकी तरफ से आया हूँ, है ना, तो आप क्या डिस्काउंट देंगे उनके और कितनी उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी ऑफिस में आके? वैसे तो सभी को गाइस बहुत अच्छी सर्विस मिलती है यहाँ पे, लेकिन यार हमारे दोस्त मित्र हो तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट ज्यादा बनती है, तो क्या अगर सर आप डिस्काउंट हैरी भाई की रेफरेंस से आते हैं तो सबसे बड़ी सर्विस आपको ये है कि आपको मैं कोशिश करूंगा, आई डू माई बेस्ट कि मैं खुद ही मिलूँ आपको। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, फीसिस आर रीजनेबल। हम कोशिश ये करते हैं कि फीस स्केल सबके लिए सेम रखें। अगर किसी की फीस ज़्यादा होती है, कम होती है, तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। जी, अगर आप हैरी या इनके यूट्यूब चैनल से आते हैं तो हम आपको थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट देने के मुतालिक सोच सकते हैं। जी, नहीं देना पड़ेगा सर, सोचना दे- नहीं है। देना पड़ेगा, ठीक है। हमको रिक्वेस्ट है जी आपके ओके, पास। दैट्स फाइन। तो गाइस अगर आपने नाम लेना है, बस ऐसे नाम नहीं लेना कि भाई का नाम चलता है वहां पे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी जो है वो रिक्वेस्ट ही करते हैं, आपने भी रिक्वेस्ट करनी है कि हाँ वीडियोस देखी है। तो गाइस इससे क्या होता है, तो मोर चांसेस बनते हैं हमारे मिलने के, क्योंकि सर को भी फिर उतना रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ भी वीडियो से लोग आ रही हैं, जब हमें भी पता लगता है कि हाँ सर बोलते हैं कि हाँ आपकी वजह से इतने स्टूडेंट आए हैं तो इतनों का भला हो गया, तो और वीडियोस बनाने का मन करता है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मूव कर गया हूँ लंदन में और सर रहते हैं इधर बर्मिंघम में, एक जगह पे मिलना जो है वो हार्ड हो जाता है। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हमें भी वीडियोस बनाने में जो है वो मजा आता रहता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आप जल्द से जल्द जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के डाल दी हैं, उन वीडियो को अगर जाके देख लेते हो तो आपके 80-90% डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि आपको यूके में कैसे सर्वाइव करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।